हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे टिजिक शो में स्वागत है। तो आज जो कि हम लोग 8 मई हो चुका है और आज हम लोग एसएससी एमटीएस के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन का एनालाइज करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दे और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो कि फ्रेंड्स कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम लोग क्वेश्चन डिटेलिंग करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्टैंड अप मिशन किसके लिए शुरू किया गया था? तो स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो कि किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी को कैप्टन कूल के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी जी को। अगला क्वेश्चन है, केलुचरण महापात्र किस शैली से संबंधित है? तो ये मतलब किस नृत्य से संबंधित है? तो ये जो कि हमारे नृत्य से संबंधित है जो कि उड़ीसा में होता है। और देखेंगे जो कि उड़ीसा के प्रसिद्ध नर्तक कुछ इस प्रकार के: सुजाता महापात्र, केलुचरण महापात्र, रतिकांत महापात्र, गंधार प्रधान और इत्यादि। ठीक है, केलुचरण महापात्र उड़ीसा से पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स जो कि उनका नाम पूछा गया था, जो कि जो भी फेमस व्यक्ति हैं उन लोगों का नाम आप लोग जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, खजुराहो का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा चंदेल राजाओं के द्वारा बनाया गया था। खजुराहो के मंदिर दो अलग अलग धर्मों हिंदू जैन धर्म से संबंधित है। चंदेल राजवंश 10वीं और 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस क्षेत्र पर वो शासन किया करते थे। ज़्यादातर खजुराहो मंदिर का निर्माण 885 ईसा पूर्व और फिर 1000 ईसा पूर्व के बीच चंदेल वंश द्वारा किया गया था। विजयनगर राज्यों को हरिहर और बुक्का ने 1336 ईसा पूर्व में कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच किया था। ठीक है, एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर राजाओं के स्मारक हैं जो कि विट्ठल मंदिर हम्पी में है और कृष्ण मंदिर हम्पी में है। हाथी अस्तबल जो कि हम्पी में है, कमल महल, वो भी बहमनी सुल्तान जो कि हमारे हम्पी में है, बहमनी सुल्तान की स्थापना 1347 को अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा कराया गया था। अकबर ने 1568 में चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद उसे स्थानांतरित राजधानी उदयपुर कर दिया था। तो 1556 में चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद अकबर ने अपनी राजधानी जो कि उदयपुर कर दी थी। ठीक है, और राणा उदय जो कि सेकंड किए थे। अगला था, ईरान पर चंगेज खान किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 1219 में। ईरान के उत्तर पूर्वी भाग ट्रॉक्सिया पर 1219 में चंगेज खान के अधीन मंगोलों द्वारा हमला किया गया था। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स आप लोग का जैसा कि मतलब फुटबॉल हो गया और फिर क्रिकेट हो गया, बेसबॉल हो गया, तो उनसे आप लोग पढ़ के जाइएगा अभी सबस। ठीक है फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन बहुत ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फुटबॉल में हमारे 11 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में भी 11 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं। क्रिकेट और हॉकी टीम में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है और लैक्रोस की टीम में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में 9 होते हैं। एक पूछा कि फुटबॉल की एक टीम में कुल 12 खिलाड़ियां होते हैं, खो खो की एक टीम में 9 खिलाड़ियां होती है, बैडमिंटन में आपका 1 या 2 होता है, टेबल टेनिस में 1 या 2 होता है, बेसबॉल में आपका 7 होते हैं। महाराष्ट्र चौथी सबसे बड़ी नदी स्थित है। कृष्णा महाराष्ट्र स्रोत महाबलेश्वर में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में बहती है। भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी स्थित है।
कृष्णा महाराष्ट्र से स्रोत महाबलेश्वर में और पूर्वी घाट पूर्वी उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में बहती है। पेन्नार नदी कर्नाटक भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी। महाराष्ट्र में कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका सही आंसर होगा जो कि कृष्णा नदी। गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र के बाद जल प्रवाह और नदी बेसिन क्षेत्र के अनुसार नदी कृष्णा भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र का स्रोत महाकालेश्वर और पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में जाके बहती है। पेन्नार नदी की अगर बात करें तो वो कर्नाटक में, जिसे पेन्नार के नाम से भी जाना जाता है, कर्नाटक के राज्य के नदी हिल्स से बहती है। महानदी की बात करें तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य से होकर बहती है। स्वर्ण रेखा नदी की बात करें तो जो कि 3 राज्यों से मतलब झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से होकर बहती है। राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 30 वर्ष। इसका गठन 1952 में किया गया था। यह स्थायी सदन है। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची और सीटों के आवंटन से संबंधित रहता है। सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है। अब वर्तमान में 245 है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सती प्रथा को कब हटाया गया था? तो सती प्रथा 4 दिसंबर 1829 को हटाया गया था, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा यह हटाया गया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। विलियम बेंटिंक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले गवर्नर जनरल भी थे। लॉर्ड डलहौजी, जो कि 1853 में बम्बई से थाने तक पहली रेलवे लाइन खोजने जो कि बनाई थी, ठीक है। डलहौजी के समय रेलवे शुरू हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि 1793 में जमींदारी व्यवस्था का परिचालन किया था। बेलेजनी ने, जो कि गठबंधन से का सिद्धांत पेश किया था। फ्रीडम इन एक्साइल डैश की आत्मकथा है। तो दलाई लामा की यह पुस्तक हार्पर सैन फ्रांसिस्को द्वारा 1 अगस्त 1991 को प्रकाशित की गई थी। 14वें दलाई लामा ने 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार भी जीता है। 2022 तक निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड किसे दिया गया है? तो आर रहमान को। भगत सिंह ने असेंबली में बम कब फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को। असेंबली में बम फेंकने के साथ जो कि उनके साथ बुटकेश्वर दत्त और मुख्य आरोपी थे, वे हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। राम प्रसाद बिस्मिल ने 1918 में मैनपुरी साजिश और 1925 के काकोरी षड्यंत्र में भाग लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? घूमर, चारी, गिनाद, झूलन, लीला, कालबेलिया, ठीक है। धार्मिक काम करने की आज़ादी कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? तो अनुच्छेद 26 में लिखा गया है। इंडिया और श्रीलंका किस जल संधि के द्वारा जोड़ा गया था? तो पाक जल संधि के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि हमारे तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत मन्नार जिले के बीच एक जल संधि हुई थी। यह जल संधि उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी को पाक जल संधि और फिर दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। सातवाहन वंश का प्रसिद्ध राज्य कौन है? तो समुक ने सातवाहन राजवंश की स्थापना की थी, जो कि गौतमी पुत्र सतकर्मी था। सातवाहन का सबसे शक्तिशाली शासक, जिसने 2वीं शताब्दी में 25 वर्ष तक शासन किया।
यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा जो कि एशिया महाद्वीप। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अटलांटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अगला पूछा गया था जो कि निमोनिया में सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा शरीर का अंग होता है? तो इसका सही आंसर होगा जो कि फेफड़ा। ठीक है, जो कि अल्वेलियोक नामक सूक्ष्म हवा द्वारा क्षेत्र से प्रभावित करती है। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो यहीं तक। तब तक के लिए हमारे चैनल पहली बार है तो हमारे चैनल को लाइक कर दें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।